नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 19 मई गुरुवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री महाकालेश्वर मंदिर से 300 मीटर दूर कोट मोहल्ला बेगमबाग मार्ग पर एक मकान में सिलेंडर में एक के बाद एक हुए धमाके से एक मकान उड़ गया। मकान की 2 दुकानें ध्वस्त हो गई और इनका मलबा सड़क पर 20 फीट दूर तक फेंका गया। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मकान से पुलिस ने कुछ सिलेंडर भी जब्त किए हैं। माना जा रहा है कि सिलेंडर के अवैध संग्रहण के कारण हादसा हुआ है। दरअसल कोट मोहल्ला या महाकाल घाटी पर स्थित यह मकान मंजूर भाई, फिरदौस और राजू का है। मकान में पीछे की तरफ तीनों भाइयों का परिवार रहता है। इसका रास्ता गली से है। मुख्य मार्ग पर मकान की तरफ 2 दुकानें हैं। इनमें से एक ड्राई फ्रूट, इत्र और बादाम तेल की दुकान नासिर की है। दूसरी दुकान टायर पंचर की है और इसका संचालन सरफराज उर्फ गुड्डू करता है। दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। दुकान की तरफ मकान से जुड़ी दीवार ढह गई और आग की तेज लपटें बाहर की तरफ निकली। यह देखकर नासिर अली बाहर निकल आए, लेकिन उनका भाई नादिर अंदर बैठा रहा। इसी बीच दूसरा विस्फोट हुआ और दीवार की ईंटें 20 फीट दूर सड़क तक फेंका गई। हादसे में पंचर दुकान में बैठे सरफराज, फैजान और ड्राई फ्रूट दुकान में बैठा नादिर घायल हो गया, जबकि घर के भीतर बैठा फिरदौस बुरी तरह झुलस गया। उसका मुंह, छाती बुरी तरह जल गए। लोगों ने बालू डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे तक क्षेत्र में अफरा तफरी मची रही। गैस, धुएं और मलबे के कारण पूरे क्षेत्र में धुआं हो गया। हादसे में 4 लोग घायल और झुलसे हैं। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इनके नाम फैजान, फिरदौस, नादिर और सरफराज उर्फ गुड्डू है। हादसा इतना भीषण था कि टायर और ड्राई फ्रूट की दुकान पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इनकी ईंटें और मलबा 20 से 30 फीट दूर मुख्य सड़क तक आ गया। इस दौरान घर के भीतर रखे फ्रिज के 2 टुकड़े हो गए। दुकान के किराएदार नासिर अली ने बताया कि दोपहर 3:30 बजे अचानक पहले जोरदार विस्फोट हुआ और आग की लपटें बाहर तक आ गई। करीब 2 मिनट बाद एक और विस्फोट हुआ और दुकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। पूरी सड़क पर मलबा ही मलबा फैल गया। चंद का कुआं निवासी नादिर अली ने बताया कि हम लोग दुकान में बैठे थे। इस दौरान एक सिलेंडर में आग लग गई। दुकान के पीछे की तरफ गैस सिलेंडर रखे थे, इसी वजह से आग लगी। बाद में 2 कमर्शियल सिलेंडर धमाके के साथ फटे तो पूरी दुकान ही ढह गई। बहरहाल श्री महाकालेश्वर मंदिर से महज 300 मीटर दूर हुए हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर किसने और क्यों रखे थे और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ऐसे सवाल व्यवस्था पर सवाल लगाते हैं। हमारी दुकान में जो आखिरी दीवार है उसके पीछे उनका कोई कमरा था। वहाँ पर कुछ टंकियाँ गैस की रखी हुई थी। जो पहले तो आग लगी, बाद में एक के बाद एक 2 ब्लास्ट हुए। मेरे पास फ़ोन आया तो मालूम हुआ कि जो अंदर वाली दीवार थी, सबसे कॉर्नर वाली, उसकी दीवार के जो टुकड़े हैं वो यहाँ सड़क पर आए हैं। अच्छी खासी दूरी है। हमारे ऑनर हैं जो दुकान के मालिक हैं, उनका नाम मुंशी भाई हैं। फिरदौस भाई हैं। उनके जो सबसे छोटे वाले भाई हैं राजू भाई, फिरदौस भाई, उनकी दुकान में एकदम ब्लास्ट हुआ था। घर में अंदर पीछे दुकान के एक दीवार पीछे ही अंदर गैस सिलेंडर की टंकियाँ रखी थी, जहाँ पे पहले एक ब्लास्ट हुआ और आग लगी। तो हम लोग बाहर निकल कर आ गए। बहुत सारी धूल भी गिरी थी। फिर लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच 2 बड़े सिलेंडर, जो कमर्शियल बड़े सिलेंडर थे, वो फटे। पहले छोटा सिलेंडर फटा था, जिससे हम बाहर निकल गए। बहुत देर आग जलती रही। उसके बाद 2 सिलेंडर ऐसे फटे जो पूरी दुकान पूरी फूट गई। उससे दुकान भी फूट गई। सोशल मीडिया पर स्माइल की इमोजी लगाकर एक भड़काऊ पोस्ट शेयर करना एक नाबालिग को भारी पड़ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शहर के कपड़ा दुकान पर काम करने वाले नाबालिग ने एमडी तंजिम नामक युवक की पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर कैप्शन दिया था। इसमें लिखा था, मिल गया। पोस्ट के दौरान एक युवक अपशब्दों का उपयोग कर रहा था। ऐसे में पोस्ट को भड़काऊ मानते हुए नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि सोशल मीडिया पर लगातार निगाह रखी जा रही है और संबंधितों पर कार्रवाई की जा रही है। क्या मिला भाई? हमारे शंकर भगवान
साला ये बजा, इस पर जहाज का रस्सी बांधा जाता है। गजब बेइज्जती है। देखिए, एक युवक है जो बोलते हैं किसी के कपड़े की दुकान पे काम करता है, उसने कुछ इस तरह का वायरल किया था जिसको लेकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने उसको तुरंत ही उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसको राउंड अप कर लिया, उससे पूछताछ की। मीडिया पे हमारी टीमें जो है IT सेल की टीमें उसमें काम कर रही है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय स्तर से भी, सीनियर लेवल पर भी सबकी चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं भी कोई भी संतोषी तत्व अगर किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली कटौती और इससे खड़े होते जल संकट को लेकर कांग्रेसी गुरुवार को धरने पर बैठ गए। गोपाल मंदिर क्षेत्र में उन्होंने धरना देकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। नेताओं ने कहा कि प्रदेशवासियों को बिजली देने के बजाय सरकार मध्य प्रदेश में उत्पादित बिजली अन्य राज्यों को बेच रही है। धरने की खास बात ये थी कि पहली बार पूरी कांग्रेस एक साथ नजर आई। बड़े से लेकर छोटे नेता और नेत्रियों ने भी इसमें शिरकत की। वक्ताओं ने शिवराज सरकार को जमकर कोसा। भाजपा सरकार की भड़काऊ नीतियों पर भी आक्रोश जताया गया। नेताओं ने कहा कि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं और ये पाकिस्तान की। इनका एकमात्र मकसद लोगों को आपस में लड़ाना है। शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चेतन यादव ने बताया कि प्रदेश में बिजली संकट है। ग्रामीण क्षेत्र में घंटों कटौती की जा रही है। इस कारण लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना काल के बिजली बिल माफ करने का कहा था, लेकिन आज लोगों को अनाप शनाप बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। ऐसी सरकार को कांग्रेस उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार, और इस सरकार के विफल कारनामों के खिलाफ जो एक आज की भीषण गर्मी के अंदर लोगों को लाइट की आवश्यकता है, साथ ही कई सारे जगह पे पानी पीने की व्यवस्थाएं भी लाइट से संचालित होती है। और उसके अलावा कोरोना काल में जिस तरह से इन्होंने कहा था कि सबके बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे, उन्हों के बिजली के बिल के विषय में, साथ में जो ये मीटर जंप करने का MP भी काम कर रही है उसके मामले में, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी धरने पे बैठी हुई है। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों की ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड MD डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। उज्जैन उन्हेल रोड पर गुरुवार की दोपहर बाइक से काम के लिए जा रहे 2 मजदूरों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल हुआ है। दरअसल निजातपुरा में रहने वाले 38 साल का गोपाल पिता उदयराम चौहान और 31 साल का आकाश पिता प्रकाश बीसे की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि गोपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आकाश को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपाल के भाई मनोहर ने बताया कि गोपाल और आकाश पेशे से मजदूर हैं। दोनों उज्जैन से खलाना में रहने वाले धन्नालाल बिजोरिया के यहाँ काम करने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सर ये उन्हें रोड पे काम करने जा रहे थे। बाइक से 2 जने और स्पॉट का पता नहीं है किस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ इनका। ये कौन सी गाड़ी से, तो कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? हीरो होंडा से। ये हीरो होंडा से थे, बाकी कौन सी गाड़ी से हुआ ये जानकारी नहीं है। ये मजदूरी करते थे, मतलब प्लास्टिक को भंगार छाटने का काम करते थे।
गर्मी ने 1-2 दिन की राहत के बाद फिर से अपने प्रचंड तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। सूरज की तपिश फिर शहरवासियों को झुलसा रही है। एक बार फिर से तापमान का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया है। गुरुवार को दिन के तापमान में फिर उछाल आया और पारा 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बार 25 मई से नौतपा की शुरुआत होगी और 2 जून को समापन। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान भीषण गर्मी पड़ेगी। ज्येष्ठ माह की ग्रीष्म ऋतु में नवतपा को अधिक गर्मी का संकेत माना जाता है। नवतपा शुक्ल पक्ष में आद्रा नक्षत्र से 9 नक्षत्रों तक यानी 9 दिनों तक रहता है। नवतपा में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहता है, जिसके फलस्वरूप सूर्य की सीधी किरणें धरती पर पड़ती है, जिससे तापमान भी बढ़ जाता है। इधर नवतपा से पहले ही गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिससे तापमान में भी इजाफा हो रहा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 40.8 था, जो गुरुवार को 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 23.5 डिग्री से बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और अब खबरें दे दनादन। आंगनबाड़ियों को गोद लेने का सिलसिला जारी है। नागदा में एडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत शहर की 102 आंगनबाड़ी केंद्रों पर दानदाताओं ने 3,95,100 रुपए की राशि प्रदान की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को सुबह 7:30 बजे देवास रोड स्थित होमगार्ड परिसर में बाढ़ बचाव प्रशिक्षण अभियान का शुभारंभ करेंगे। वर्षा एवं मानसून को देखते हुए होमगार्ड एवं SDRF विभाग सघन बाढ़ बचाव प्रशिक्षण अभियान चलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय उज्जैन में शिवपुत्र कार्तिकेय के छाया चित्रों की प्रदर्शनी गुरुवार से शुरू हुई। प्रदर्शनी 25 मई तक चलेगी। छाया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद्र माथुर ने किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में 23 से 27 मई तक श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसा भीड़ की संभावना को देखते हुए किया जा रहा है। हालांकि मंदिर में नंदीग्रह और सभा मंडपम से दर्शन पूर्ववत होते रहेंगे। NDPS एक्ट के न्यायाधीश अशफाक अहमद खान ने गांजा रखने वाले आरोपी हरि सिंह पिता नत्थु सिंह सिसोदिया को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी के पास से पुलिस ने गांजा बरामद किया था। तो ये था उज्जैन शहर का अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।